भारत एक विकासशील देश है, यह हम सब जानते हैं। धीरे धीरे भारत बहुत प्रगति कर रहा है और दूसरे देशों में अपना मान बढ़ा रहा है। ऐसे में विज्ञान ने भी भारत में बहुत अधिक प्रगति की है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान इसरो का होता है। आज के समय में विज्ञान से जुड़ी या फिर अंतरिक्ष से जुड़ी कोई भी वार्ता होती है तो इसरो का नाम टीवी और अखबारों पर आने लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इसरो आखिर है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, यह क्या काम करता है। तो इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधनों की देखरेख और उनके रखरखाव का ध्यान रखती है। साथ ही नई और बड़ी खोजों से भारत का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन करती आई है। यदि बात करें इसरो के मुख्य कार्यालय की, तो वह बेंगलुरु में स्थित है, जिसका पूरा विभाग भारतीय सरकार के निर्देशानुसार काम करता है और स्पेस सेंटर में होने वाले प्रत्येक कार्य की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को पहुंचा दी जाती है। अब सवाल आता है कि इतने बड़े संगठन की स्थापना किसने की? भारत का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, यह एक ऐसा स्थान है जिसने भारत को गर्व महसूस कराने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी। इसका निर्माण 15 अगस्त 1919 में किया गया था। इसरो की स्थापना करने वाला व्यक्ति, जिन्हें इसरो के पिता के रूप में जाना जाता है, उनका नाम विक्रम अंबालाल साराभाई है। आज के समय में यदि अनुमान लगाया जाए तो लगभग 17,000 व्यक्ति इस अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्यरत है। इस अनुसंधान द्वारा कई सारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किए गए, जिनकी शुरुआत सन 1962 में हुई थी। भारतीय अनुसंधान ने पूरे देश में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है। यदि उनके द्वारा किए गए खर्चों का आकलन किया जाए तो वह इसरो द्वारा खर्चे जाने वाले आंकड़ों से काफी हद तक कम है। यहाँ तक कि सबसे अधिक सैटेलाइट भारत के इस अनुसंधान द्वारा ही छोड़े गए हैं। ऐसा रिकॉर्ड ऐतिहासिक तौर पर दर्ज किया जा चुका है। इन सभी जानकारी को जानने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि इसरो के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला, इसरो का सर्वप्रथम मुख्य कार्य अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट के संपूर्ण डिजाइन बनाने और उसके विकास की प्राप्ति करने और उन्हें ठीक तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करने का है। दूसरा, उनका दूसरा मुख्य कार्य यह है कि भारतीय जनता के लिए दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण, सुरक्षा आवश्यकताओं और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए समय समय पर संचार उपग्रह को डिजाइन करते रहे और उन्हें अंतरिक्ष में भेजते रहे, ताकि हम ठीक तरह से सभी प्रकार के टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो आदि का इस्तेमाल कर सकें। तीसरा, बड़ी बड़ी नावों के संचालन हेतु उपग्रह और अंतरिक्ष पर आधारित प्रणालियों को उचित डिजाइन करते हैं तथा उनके विकास और प्राप्ति की देखरेख पूरी तरह से होती है। अंतरिक्ष से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं, रॉकेट या फिर कोई भी उपकरण बनाया गया है, तो उनकी पूरी जानकारी, जांच परख करना और उनकी अच्छे से देखरेख करना भी इसरो का मुख्य कार्य है। चलिए अब जानते हैं कि भारत में इसरो के कितने सेंटर मौजूद है। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली इसरो ने अब तक 50 सालों में भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। सफलतापूर्वक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने अब तक पूरे देश में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित किए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। उन सभी का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है। इसरो के 4 प्रमुख सेंटर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है, जिनमें से 2 केंद्र देहरादून में है और एक लखनऊ में भी बनाया गया है। सन 1975 के अप्रैल महीने की 19 तारीख को पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह लॉन्च किया, जिसे आर्यभट्ट नाम दिया गया था और इसे रूस के वैज्ञानिकों की सहायता से लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च की सफलता के लिए कई सारे देशों ने भारत देश को बधाई दी थी। इसरो की सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि चंद्रयान रही है, जिसमें उन्होंने चंद्रयान फर्स्ट अभियान को साल 2008 में 22 अक्टूबर के दिन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। ये यान धरती से छोड़ा गया और इसे चांद तक पहुंचने में करीब 5 दिन लगे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।